नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मूंग खरीदी केंद्र पर लगा ताला, किसानों ने किया जमकर हंगामा। महंगाई के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई न होने पर प्रदेश भर में धरने की कही बात। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर ऑटो में मारी हाईवा ने टक्कर, एक की मौत, 3 घायल। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर दमोह विधायक ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों की। प्रदेश में किसानों की सरकार है, लेकिन किसान बेबस और परेशान है। मूंग खरीदी चल रही थी, लेकिन केंद्र पर ताला था। 3 दिनों से ताला बंद होने के चलते किसानों की मूंग नहीं खरीदी गई, जिसके चलते किसानों ने हंगामा कर दिया। जमकर इस मामले पर राजनीति भी हुई, लेकिन किसानों का विशेष भला नहीं हुआ। खरीदी केंद्र पर ताला नजर आया। किसानों की किस्मत पर यह ताला कहा जा रहा, क्योंकि आज खरीदी का अंतिम दिन था। 3 दिनों से किसान यहां पर डेरा डाले हुए, बावजूद इसके खरीदी नहीं हुई। किसानों के किस तरह के आरोप हैं, ये हम आपको सुना देते हैं। कहाँ से आए हैं? अजय कुमार जैन पिपरिया साहिनी से। क्या लेके आए थे आप? मूंग लेके। कब से खड़े हैं? शुक्रवार को आए थे सर, इन लोगों ने बोल दिया था आप आज ले जाइए, मंगलवार को तोल लेंगे। मंगलवार से सुबह से फिर खड़े हैं। जमकर इस पर राजनीति भी हुई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा यहाँ पहुंचे, जिनका कहना है कि अगर यहाँ पर खरीदी नहीं होती तो तमाम ट्रैक्टरों को ले जाकर वह कलेक्ट्रेट में खड़ा कर देंगे। एक बात हमारी, अगर रिजेक्ट होगी तुम्हारी तो जो अंदर रखी है वो भी रिजेक्ट होगी, वो तो पूरा खोलेंगे, और नहीं तो फिर कलेक्ट्रेट ले चलो पूरी ट्राली और तो खड़ी करवानी, अगर नहीं खोल। वहीं भारतीय किसान संघ का आरोप है कि पैसे लेकर यहाँ पर खरीदी की गई। जिन किसानों ने पैसा नहीं दिया, उनकी खरीदी नहीं हुई। जो किसानों के साथ भेदभाव शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है वह असहनीय है। जो व्यापारी या कृषक पैसा दे देते हैं उसकी मूंग आंख मीच कर तोल दी जाती है, और जो पैसा नहीं देता उसकी कितनी ही अच्छी मूंग हो उसको FAQ क्वालिटी ना वो कहते हैं भगा देते हैं कि इसमें लाल दाना है, इसमें हरा दाना है, इसमें नॉन FAQ मूंग यहाँ पर खरीदा गया। सर्वेयर इस बात को स्वीकारते हैं। नाम है आपका? हमारा नाम बेनी प्रसाद अजय। कौन से पद पे हैं आप? सर्वेयर। कहाँ पे? ये खड़ी है हमारा समिति तिल्लाई गोदाम। कब से आपने यहाँ पे माल चेक नहीं किया? ये माल दो दिन हो गए। क्यों नहीं किया? वो क्वालिटी का नहीं आ रहा था, सब विवाद की स्थिति थी। अधिकारियों को बुलाया, उन्होंने माल चेक किया, वो फेल करके 2 ट्राली वो पास कर गए थे, तुलाई की। जो आपने तुलवाया उसमें भी काफी खराब घटिया निकल रहा है। तो उसमें घटिया माल इसलिए वो रात में तो पास करके उन्होंने तोली, तो जो माल साझा था तो किसान ने वहाँ ढील लगा दी, तो परंतु थे नहीं वहाँ, पल्लीदारों ने तोल दिया। तो मतलब जो किसान पैसा देगा उस पर खराब भी तुल जाएगा? नहीं, पैसे किसी की नहीं लिए। कल खुला आरोप लगा रहे हैं? नहीं, गलत है। लिया भी? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया किसी से। कितने दिन से बंद किए हैं? ये 3 दिन से बंद है। आपको नहीं लगता किसान परेशान हो रहा था और आप बंद किए थे? बंदे माल FAQ नहीं है। आपने सब किसानों का चेक कर लिया? हाँ, सब किसानों को चेक किया। परसों टीम भी आई थी, तो उन्होंने 2 किसानों को पास किया था DMO साहब ने, तो शाम को तुलाई की। वही खराब निकला? तो जो साझा था उसने अपन रात को तोड़े, तो पल्लीदार ने तोल दिया, अपन तो वहाँ थे नहीं रात में। आप कहाँ चले गए थे? अब शाम को भी घर निकल गए थे। तो कैसे तुल गया? तो यहाँ DM साहब ने पास कर दिया था। किसकी गलती है कि रात में माल तुल रहा है? कितने बजे बंद हो जाना चाहिए? ये 6 बजे। फिर कैसे रात में तुलता? तो पूरा रात में टीम आई ना, इसलिए शाम तक वो सर्विस करते रहे ना साहब, सबका चेक किया, 2 जनों को पास किया, तो फिर तुलाई लगा दी, इनके तोल दो, पर तुलवा दिया। तो आप चले गए, वो खराब माल तुल गया। किसकी गलती? किसकी गलती है? किसकी गलती? गलती तो हमारी है। फिर आप सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे अधिक मूंग खरीद लिया गया है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों पर ताला था। वहीं किसानों की अच्छी मूंग को भी नॉन FAQ बताकर रिजेक्ट कर दिया, जब जिससे किसान खासे परेशान नजर आए। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज एक रैली निकाली गई, ज्ञापन भी सौंपा गया। दमोह की चौड़ा फैक्ट्री में एक चबूतरे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा यह ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू जागरण मंच दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि
दमोह की चमड़ा फैक्ट्री में बरसों से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसी का चबूतरा बनाया जा रहा है, जिस पर एक समुदाय विशेष को विशेष आपत्ति है, जिसको लेकर इनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक और कटौती हो रही है तो वहीं सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया कि वर्तमान में कुछ संकट है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और कोयले की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस लगातार हमलावर है कि इस स्थिति से निपटने के लिए बीजेपी सरकार विफल रही है। दमोह विधायक के द्वारा भी जमकर निशाना साधा गया। किसान परेशान हुए, क्या मामला? पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र में एक ही मूंग खरीदी केंद्र खोला गया था, जो कि किलाई में था। 3 दिन से उसमें ताला डाल दिया गया। एक तो 30-40 किलोमीटर दूर का भी किसान यहाँ पर अपनी मूंग के भरपाई के लिए आता था, अपनी मूंग को देने के लिए। जैसे जानकारी मिली, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिश्रा जी वहाँ गए, तब ताला खुला। लेकिन सरकार की नीयत ये है कि हमें किसान की मूंग खरीदनी नहीं है। अगर खरीदना है तो फिर ताला डालने का क्या मतलब है। और फिर जब ताला खुलवाया भी गया तो उनने सीधे सीधे किसान की मूंग को रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार की नादरसाई मची हुई है, किसान को परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर जगह ये मचा हुआ है। बिजली की कटौती को लेकर देख लें, गांव में बिजली आ नहीं रही। आप बताइए, बारिश इतनी कम हुई है, भीषण गर्मी पड़ी हुई है, रात रात भर बिजली आती नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गए हैं तो बदले नहीं जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा हम लोग कितना आंदोलन कर रहे, कितने ज्ञापन दे रहे, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवराज की ये किसान विरोधी है। 9 महीना होगा दिल्ली में किसानों को, और मध्य प्रदेश में जितना झूठ बोलने वाला शिवराज सिंह चौहान है, ऐसा पूरे ऑल इंडिया में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। घोषणा करता है, बात किसी के मानता नहीं है। आज तक घोषणा कर दी, घोषणा वीर के नाम से पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। आज जैसे आज की आखिरी डेट थी मूंग खरीदी की, और आज जैसे हमारे विधायक जी बता रहे कि कल हमारे अध्यक्ष जी ने खुलवाया ताला और सबकी रिजेक्ट कर रहे, तो आप बेईमान सरकार है। ये किसानों के खिलाफ जिस प्रकार से शोषण कर रही, ऐसा कभी हुआ नहीं कांग्रेस की सरकार में। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी अहमियत का जब भी कोई चुनाव आए ख्याल रखें और ऐसी किसान विरोधी सरकार को जमीन में गाड़ दें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे में देखने लायक होगा कांग्रेस जमकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है। बीजेपी अपने बचाव के लिए किस तरह के कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी से न्यूज दमोह। दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार और पत्रकारों के बीच गेट टुगेदर हुआ। दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से उन्हें राष्ट्रपति का विशेष पदक उन्हें मिला है। दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार को सराहनीय पुलिस सेवा के लिए राष्ट्रपति का विशेष पदक उन्हें मिला है। राष्ट्रपति पदक से उन्हें नवाजा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्य समारोह में इस पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसके बाद लगातार उन्हें बधाई दी जा रही थी। आज दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा पत्रकारों से मिलकर गेट टुगेदर किया गया और बताया गया कि किस तरह से उनकी मेहनत रही है और पत्रकारों का इसमें क्या योगदान रहा है। उनका कहना है कि विशेष रूप से बुंदेलखंड का इसमें विशेष योगदान है, क्योंकि उनके सर्विस काल का जो 75% अंश है, 1/3 हिस्सा है, वह लगातार बुंदेलखंड में बीता है। ऐसे में बुंदेलखंड का विशेष प्यार मिला है। चाहे स्थानीय लोगों की बात की जाए, पत्रकारों की बात की जाए, या फिर सामाजिक स्तर पर तमाम लोगों ने उनका विशेष सहयोग किया, जिसके बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला। एक होता है राष्ट्रपति का
दूसरा है विशिष्ट सेवा का मेडल है और तीसरा होता है सराहनीय सेवा मेडल। जो सराहनीय सेवा मेडल होता है वह लगातार एक्सीलेंट सर्विस सराहनीय सेवा करने पर यानी कि 20 वर्ष का रिकॉर्ड देखते हैं, उसमें ओवरऑल रिकॉर्ड जब अच्छा होता है उन व्यक्तियों को ये मेडल मिलता है जो हमें मिला है। और इसके पहले का पूरा रिकॉर्ड देखा गया उस आधार पर मिला है। मेरे साथ 3 स्थान जुड़े हुए हैं। जब मुझे मेडल मिला था, जब प्रस्ताव गया था उस दौरान में 8 बटालियन 8 बटालियन कमांडेंट था छिंदवाड़ा। जब मुझे अनाउंस हुआ मेडल सराहनीय सेवा का उस समय में एसपी बड़वानी था और जब प्रदाय किया गया उस समय में एसपी दमोह। 3 स्थान जुड़े हुए हैं। होता ये कि जब एक 15 अगस्त या 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले एक होता है 14 अगस्त को होता है, एक होता है 25 जनवरी को। ये जब डिक्लेयर होता है तो उसके बाद दोनों अवसर के मेडल नेक्स्ट जो 15 अगस्त आता स्वतंत्रता दिवस उस पर मिलता है। वो जहाँ पदस्थ होता है वहाँ जाकर मिल जाता है। मेडल मिलना एक अपने आप उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह उपलब्धि सभी के सहयोग से मिलती है, उसमें सबका योगदान होता है। इस अवसर पर पत्रकारों ने जहां बधाई दी वहीं कदम से कदम मिलाकर पुलिस के सहयोग करने की बात भी रखी। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा एक रैली निकालकर नगर पालिका के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इनका कहना है कि दमोह बस स्टैंड का हाल बेहाल है और नगर पालिका बेसुध। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर पालिका प्रशासन। भगवती मानव कल्याण संगठन दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। नगर पालिका के बाहर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बाद में एक ज्ञापन सौंपा गया। इनका आरोप है कि नगर पालिका के द्वारा दमोह के बस स्टैंड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न तो पर्याप्त साफ सफाई की जाती है, न ही यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हम लोग सदस्य हैं। हम लोग ने अभी 8 दिन पहले यहाँ स्टेशन पर स्टैंड पर देखा था, पूरे में कचरा पड़ा हुआ था। उसके विरोध में हम आज भी हम वहाँ गए, देखा वहाँ आज भी कचरा के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ ना सफाई होती है, ना टॉयलेट की व्यवस्था में जहाँ बाथरूम करने के लिए जाते हैं वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी वहाँ गंदा पड़ा हुआ है। 8 दिन से हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता, प्रतिदिन हम लोग जाते हैं देखते हैं, लेकिन वहाँ आज भी कचरा पड़ा हुआ है। इसीलिए नगर पालिका प्रशासन को निवेदन करना चाहते हैं कि आप व्यवस्था सफाई की करिए। पालिका कोई देखभाल नहीं करती है और वहाँ पर जो शौचालय बनाए गए हैं अभी कचौरा में आप देखिए, बस स्टैंड पर देखिए, शौचालय जिस समय से बने हुए हैं उस समय से आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। ना वहाँ कोई पानी है, ना वहाँ कोई चौकीदार रखा जाता है। आप जितने भी वहाँ शौचालय बने हुए हैं इतने ज़्यादा मैला से वहाँ भरे हुए हैं कि वहाँ अंदर कोई ना तो लेडीज वाला शौचालय उसमें ना कोई लेडीज जाती है चाहे जेंट्स वाले हो, पूरे गंदगी उसमें भरी हुई है और कोई सफाई नहीं होती है। नगर पालिका इसमें ध्यान नहीं दे रही। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों का कहना है कि वहाँ साफ सफाई की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। और पहले भी हम लोगों ने कहा लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की, ना उनने कोई सफाई की, उनने सफाई करते हैं। तो हम लोगों का यही कहना है कि वहाँ सफाई की जाए ताकि यह बीमारी से भी लोग बच सकें और लोगों के लिए सुविधाएं हो सकें। किसी भी प्रकार की वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, बिल्डिंग बस बना दी है। नगर पालिका के द्वारा आज यहाँ पर कुछ सफाई कार्य तो कराया गया, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन का कहना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा साबित हो रहा है। देखने लायक होगा संपूर्ण परिसर को कब तक साफ कराया जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जबीरा में महंगाई के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया गया। खास बात है कि महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल थीं, जिनके द्वारा जमकर प्रदेश सरकार की खिलाफत की गई। बिजली कटौती, बिजली कटौती, बिजली कटौती, महंगी बिजली, महंगा तेल, महंगी बिजली, महंगा तेल, बिजली कटौती। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा जबीरा में महंगाई को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही। पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू गैस के दाम भी लगातार अब तक लगभग 20 दिनों में 50 रुपए बढ़ चुके हैं। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में आम आदमी काफी परेशान है।
प्रगति मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा आज नोएडा में ज्ञापन दिया गया है। किन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है? प्रथम समस्या है कि आज किसान बहुत परेशान है। वैसे प्रगति मार्ग झेल रहा है, पानी नहीं बरस रहा है और बिजली इतनी ज़्यादा कटौती हो रही कि किसान जैसे ही वहाँ जाता है फिर बंद फिर बंद फिर बंद, बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए बिजली कटौती बंद की जाए, किसानों को पूर्ण 3 फेज बिजली दी जाए, जिससे किसान की बची हुई फसल में अपना पानी चला के अपना जीवन उपार्जन कर सके। और बिजली जो रात में दी जा रही है, हाँ, हमारी मांग है कि सिर्फ बिजली दिन में ही दी जाए। हाँ, 3 फेज 10 घंटे की जो दी जाती है किसानों के लिए, हमारी मांग है कि दिन में ही 10 घंटे की रेगुलर। रात में किसानों को परेशानी होती है, सांप बिच्छू को हीरे काट रहे, मर रहा है किसान। हाँ, किसान मर रहे हैं, इसलिए हमारी मांग है कि दिन में ही बिजली दी जाए। एक और बिंदु है आपका जो अवैध मांस है, जो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पूरे जवेरा ब्लॉक में नोएडा क्षेत्र के पास के गांव में, हर गांव में अवैध मांस की दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसको लेकर हम लोगों को परेशानी होती है, तो शासन से मांग है हमारी कि इन अवैध मांस की दुकानों को हटाया जाए और एक व्यवस्था दी जाए मार्केट में, उनको कहीं एक जगह दी जाए जहां वो मांस की दुकान लगा सकें। गली गली में जगह जगह चौराहों पे, मंदिर के पास, स्कूल के पास वो अपनी दुकानें लगा लेते हैं, जिससे समस्या होती है। नागरिकों को, बच्चों के स्कूलों के सामान सब लगा लेते हैं, बच्चों को समस्या होती है। तो निवेदन यही है कि एक विधिवत उनके लिए दुकानें दी जाएँ और वैध तरीके से दुकान दी जाए और उसको चालू किया जाए। नोएडा ग्राम में जो अंग्रेजी शराब की दुकानें खुली हैं, इन पर आपका क्या विचार है? यहाँ खुली रहनी चाहिए कि और कहीं? नोएडा में बीच गांव में शराब की कलारी खुली हुई है। संगठन की मांग है कि कलारी को गांव से बाहर रखा जाए। हाँ, नियम अनुसार लोगों को आने जाने में, हमारी माँ बहनों को आने जाने में पत्रकार जी जरा ना, पियक्कड़ लोग चौराहे पे, गली पे शराब पी रहते हैं और हम निकलने में काफी। तो शासन से मांगे कलारी को गाँव से बाहर रखा जाए। धन्यवाद। देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में सरकार कोई कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक हाईवा ने ऑटो में टक्कर मार दी। बताया जाता है इसमें 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। काफी तादाद में लोग दमोह जिला अस्पताल भी पहुंचे थे। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर ऑटो में हाईवा ने टक्कर मार दी। कुचवदिया मोहल्ले का ये ऑटो था, जिसमें 4 लोग सवार थे। जब हाईवा ने ऑटो में टक्कर मारी तो लगभग 50 फीट दूर जाकर ये ऑटो गिरा है। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। चालू घायल, 3 लोग घायल, क्या नाम है? नंदा नाम घायल। वो एक का नाम शुभम है और एक का नाम गोलक नाम है और एक का नाम है गोपाल। आपका नाम क्या है? कहाँ की घटना है? घटना कहाँ की है? कितने लोग घायल हुए? सवेरे चलाते रहे ऑटो में, घर से ले आए रोड पे, फिर रोड से अब ये मालूम नहीं है बेटा के आलू ठेला हो गया। कितने लोग घायल हैं इसमें? उसमें 3 तो यहाँ है, बच्चा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्या नाम है उसका जो खत्म हो गया? और इन लोग जो घायल है? एक गोपाल है और गोपाल भैया को नाम रुको बन्नी और वो रुको कल्लू को बटला। तुम पता नहीं क्या था? उसका नाम कल्लू को बटला। बड़ो 3 लोग घायल है। 3 लोग। क्या नाम है आपका? मुसब्बरी भाई। कहाँ की घटना है ये? यहाँ करेंगे बदलने की बात। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, हाईवा को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं घायलों को उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह पुलिस महकमे में तबादलों का शतक लगा है। 110 से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। थाना प्रभारी से लेकर आरक्षक तक के तबादले कर दिए गए हैं। किस तरह से तबादले हुए हैं और इसके पीछे की क्या रणनीति है, इस संबंध में विशेष चर्चा की दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से। पुलिस महकमे में शतक से अधिक तबादले हो गए हैं। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद कई थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं, तो आरक्षक तक के तबादले किए गए हैं। ये सूची जो है वो 110 से अधिक लोगों की है। इस संबंध में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह से चर्चा की। लोगों को हटाया गया है। मध्य प्रदेश शासन की जो स्थानांतरण नीति आई है, उसके तहत जिले में 111 अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है।
और यह सूची प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया और कर्मचारियों के वेलफेयर को ध्यान रखा गया है और उनके सर एक चीज़ और देखने में क्या जिस तरह से सूची जारी हुई है जिससे अपराधों की कमी होगी और भी अधिक कुछ कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। जो अधिकारी कर्मचारियों को जहां लगाया गया है उनके उपयोगिता को देख करके लगाया गया है ताकि बेहतर से बेहतर पुलिसिंग की जा सके और अपराधों पे अंकुश लगाया जा सके। इस स्थिति को विशेष ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और देखने में कि बरसों से लोग जो जमे थे एक ही पद पे एक ही थाने उनको भी अलग किया गया है। नहीं 4 साल से जो लगातार थानों में पदस्थ थे उनको भी वहाँ से अन्यत्र स्थानांतरण किया गया है और कुछ कर्मचारियों को मानवीय दृष्टिकोण से भी स्थानांतरित किया गया है। उनकी पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी पदस्थापना की गई है जिससे पुलिसिंग के साथ साथ अपने परिवार और उनके जो दायित्व हैं उनका वो निर्वहन कर सकें। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित श्री बूंदा बहु मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व से यह कथा प्रारंभ की गई थी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव यहां पर धूमधाम से मनाया गया। यह उत्सव लगातार 7 दिनों तक चलता है। विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया गया। दमोह के श्री बूंदा बहु मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है जिसके चलते ही ये भागवत कथा आयोजित की जा रही है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह नगर के दमयंती क्लब में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं शिक्षक दिवस मनाया गया। गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर गीत गाकर नृत्य करने के साथ इस उत्सव को मनाया गया। दमोह की महिलाओं का सामाजिक संगठन दमयंती क्लब द्वारा शिक्षक दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें
बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी तो वहीं शिक्षकों का सम्मान किया गया है। आप जब इन बच्चों की कला देखेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगी। जी हाँ, इन बच्चों ने इतनी खूबसूरती से प्रस्तुति दी है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। दमयंती क्लब के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कराया गया है। जैसे कि आप सब देखते हैं, गोपियों के रंग में कृष्ण ढल चुके हैं और इस बोझ में अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। देखा गया है कि गोपियों ने बहुत परेशान तंग किया है जी, तो मजा आया। गोपियों का तो असली आनंद है ना, कृष्ण के संग नहीं तो फिर कहाँ। ऐसा जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों ने 2-3 दिन बाद ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि बच्चे उसके बाद फ्री होते हैं, हमारे क्लब की महिलाएं भी फ्री होती हैं जन्माष्टमी के बाद, और छोटे बच्चों का उत्साहवर्धन। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मूंग खरीदी केंद्र पर लगा ताला, किसानों ने किया जमकर हंगामा। महंगाई के विरोध में भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई न होने पर प्रदेश भर में धरने की कही बात। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर ऑटो में मारी हाईवा ने टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर दमोह विधायक ने जमकर साधा बीजेपी पर निशाना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।